बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर की आवाज आई, साहब, बाहर कोई आदमी आया है। वह किसी मोही नाम की लड़की के बारे में पूछ रहा है। कमरे के अंदर सन्नाटा था, लेकिन बिस्तर पर मोही के शरीर को अपनी गिरफ्त में जकड़े उस शख्स की पकड़ और मजबूत हो गई। उसने मोही को और करीब खींच लिया, जैसे वह उसे दुनिया से छिपा लेना चाहता हो। उसने अपनी भारी और रुआबदार आवाज में जवाब दिया, उससे कह दो कि मोही का बदन दुख रहा है और उसका पति उसकी मालिश कर रहा है। वह चुपचाप बाहर इंतजार करे। यह सुनते ही मोही का कलेजा मुंह को आ गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। डर और घबराहट के मारे उसने बिस्तर की चादर को अपनी उंगलियों में भींच लिया। वह शख्स मोही के और करीब झुका और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, क्यों? मेरे प्यार की वजह से तुम्हारे बदन में दर्द हो रहा है ना? मोही शर्म और खौफ के मारे पत्थर बन गई थी। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। जब वह नहीं बोली तो वह शख्स थोड़ा झुझलाया और बोला, चुप क्यों हो? मेरे सवाल का जवाब दो। मोही की खामोशी उसे बर्दाश्त नहीं हुई। अचानक उसने मोही की पीठ पर अपने दांत जोर से गड्ढा दिए। दर्द की एक तीखी लहर मोही के पूरे शरीर में दौड़ गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। आह! उसने फिर से अपनी भारी आवाज में चेतावनी दी, जवाब दो वरना मैं दोबारा काटूंगा। डर के मारे कांपती हुई मोही तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ, बदन दुख रहा है। उसकी आवाज सुनकर वह शख्स गहराई से मुस्कुराया और बोला, तो फिर लाओ, मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूं। मोही दहशत में आ गई और खुद को बचाने के लिए चादर में और सिमटने लगी। वह अभी इस डर से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी कमरे के दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। दरवाजे पर फिर से हुई दस्तक ने उस शख्स का पारा चढ़ा दिया। वह गुस्से में दहाड़ा, कौन है दरवाजे पर? बाहर से एक कांपती हुई लेकिन साफ आवाज आई, साहब, मैं मोही का पति हूं, उसे लेने आया हूं। ये सुनते ही वह शख्स आगबूला हो गया। वह झटके से बिस्तर से उठा और दरवाजा खोलते ही उसने मोही के पति की गर्दन दबोच ली। उसकी आंखों में खून सवार था। उसने चिल्लाकर कहा, मोही ने मेरे साथ सुहागरात मनाई है, अब वह मेरी पत्नी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे अपनी कहने की? इतना कहकर वह उसे बेरहमी से पीटने लगा। मोही से अपने पति की यह हालत देखी नहीं गई। उसने आनन फानन में अपने शरीर पर चादर लपेटी और दौड़ती हुई बाहर आई। वह सीधा उस शख्स के पैरों में गिर पधी और रोते हुए गिद्ध-गिद्धाने लगी, साहब, खुदा के लिए इसे छोड़ा दीजिए, मत मारिए वरना ये मर जाएगा। उस शख्स की नजर अपने पैरों में पधी मोही पर पड़ी। उसका गुस्सा पल भर में शांत हो गया। उसने बड्ढे प्यार से मोही को ऊपर उठाया और नरमी से बोला, मेरी जान, तुम बिस्तर से क्यों उठ गई? तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। मोही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने डर और शर्म के मारे अपनी नजरें झुका रखी थीं। वह खामोश खद्दी कांप रही थी। तभी उस शख्स ने मोही के पति की ओर देखकर अपनी भारी आवाज में एक कड़वा सवाल किया, बोल, मोही की आजादी की क्या कीमत लेगा तू? जैसे ही उस शख्स ने पैसों की बात की, मोही के पति की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। दर्द और डर गायब हो गया और उसकी जगह लालच ने ले ली। उसने उतावलेपन में पूछा, साहब, क्या मैं जितना मांगूंगा आप उतना देंगे? उस शख्स के चेहरे पर एक गहरी और शातिर मुस्कान फैल गई। उसने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ, तू जो कीमत बोलेगा मैं वहीं दूंगा। बोल, मेरी रानी को हमेशा के लिए आजाद करने का क्या लेगा? ये सुनते ही मोही का पति नोटों के ख्यालों में डूब गया। वह भूल गया कि वह अपनी पत्नी को बचाने आया था। तभी वह शख्स कमरे की अलमारी की तरफ मुड़ा और वहां से नोटों से भरे 2 बड़े बैग निकालकर उसके सामने फेंक दिए। वह गरजते हुए बोला, ये ले, इसमें तेरी औकात और तेरी सोच से भी कहीं ज्यादा पैसा है। पैसों से भरे बैग देखते ही मोही का पति अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसकी आंखों में अब सिर्फ दौलत थी, अपनी पत्नी का दुख नहीं। ये सब देखकर मोही का दिल अंदर से टूट रहा था। उसका शरीर तो पहले ही दर्द में था, पर अब उसकी रूह कांप रही थी। वह सोच रही थी कि यह दुनिया कितनी बेरहम और लालची है। जिस पति के साथ उसने उम्र भर का साथ निभाने के सपने देखे थे, जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी, वह महज चंद पैसों के लिए उसे किसी गैर के हाथों सौंपने को तैयार हो गया। उसकी आंखों के आंसू अब गालों पर बह रहे थे।
पर इस बार वह दर्द की वजह से नहीं, बल्कि अपने भरोसे के कत्ल होने की वजह से थे। मोही का पति, जिसने कुछ देर पहले उसे अपनी पत्नी कहा था, अब पैसों की थैलियां उठाए बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से चला गया। कमरे में अब सिर्फ वह अनजान शख्स था और एक सहमी हुई मोही। मोही, वह शख्स अब धीरे धीरे मोही की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर मोही का रोम रोम कांप उठा। वह खुद को बचाने के लिए डरे हुए कदमों से पीछे हटने लगी, लेकिन वह शख्स लगातार उसके करीब आता रहा। पीछे हटते हटते मोही की पीठ ठंडी दीवार से जा टकराई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह शख्स उसके बिल्कुल करीब आ गया और मोही के शरीर पर लिपटी उस आखिरी ओट यानी चादर को पकड़ लिया। उसने चादर को हटाने की कोशिश की, लेकिन मोही ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे कसकर पकड़े रखा। वह बेबसी में खुद को ढंकने की कोशिश कर रही थी। उस शख्स ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जोर लगाकर चादर को मोही के बदन से अलग करने लगा। मोही की हिम्मत जवाब दे गई। अपनी सुरक्षा की आखिरी उम्मीद को भी हाथ से फिसलता देख वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके पास अब विरोध करने की ताकत नहीं बची थी, सिर्फ आंसू थे जो उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। मोही को बेतहाशा रोते देख उस शख्स का पत्थर जैसा दिल पिघल गया। उसने फौरन चादर छोड़ दी और अपनी उंगलियों से मोही का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी नम आंखों में झांका। बद्धे प्यार से वह बोला, मेरी रानी को मेरा छूना पसंद नहीं? ठीक है, तो मैं अपनी रानी के लिए अपनी भावनाओं पर काबू कर लूंगा। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। इतना कहकर उसने मोही को बद्धे सुकून से अपने सीने से लगा लिया। मोही की सारी सिसकियां उसके सीने में दफन हो गईं और वह फूट फूट कर रोने लगी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। उस शख्स ने फिर कभी मोही के साथ जबरदस्ती नहीं की। हालांकि मोही के मन में डर अब भी था। वह उसे देखते ही छिप जाती या दूर रहने की कोशिश करती, लेकिन वह शख्स हार नहीं माना। वह हर पल मोही को खुश करने की कोशिश करता, उसकी तकलीफें बांटना चाहता था। पर मोही जैसे अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुकी थी। वक्त गुजरता गया और फिर एक रात वह शख्स शराब के नशे में चूर होकर कमरे में आया। वह टूट चुका था। उसने मोही को कसकर पकड़ डल लिया और किसी बच्चे की तरह रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैं जानता हूं पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ वासना थी, पर अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूं और मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या तुम्हारे प्यार पर मेरा अधिकार नहीं जान? उसकी आंखों में पछतावा और बेपनाह मोहब्बत देखकर मोही का दिल पिघल गया। उससे उसकी यह हालत देखी नहीं गई। उसने खुद आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। उस रात बरसों की दूरियां मिट गईं और वे दोनों प्यार की गहराइयों में डूब गए। अगली सुबह जब सूरज उगा तो एक नई शुरुआत हुई। मोही ने उसे पूरे दिल से अपना पति स्वीकार कर लिया था। जिस रिश्ते की शुरुआत खौफ से हुई थी, वह अब भरोसे और खुशी के रंग में रंग चुका था। वे दोनों अब अपनी जिंदगी की नई राह पर खुशी खुशी चल पड़े थे।